नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारी एक और धार्मिक यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लखनऊ में स्थित हनुमंत धाम की ओर ले चलेंगे। यह हनुमंत धाम लखनऊ में गोमती नदी के किनारे परिवर्तन चौक के पास स्थित है। कहा जाता है हनुमंत धाम का इतिहास 400 वर्ष पुराना है, लेकिन सन 2022 में इसका जीर्णोद्धार कराने के बाद इसे एक बार पुनः भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। हनुमंत धाम की विशेषता यह है कि यहाँ हनुमान जी की 400 साल पुरानी गर्भगृह में एक प्रतिमा है, जो कि बेहद अलौकिक और अद्भुत है। राम भक्त हनुमान और भगवान शंकर को समर्पित इस हनुमंत धाम में कई अन्य देवी देवताओं के विग्रह मौजूद हैं, जहाँ पर मंगलवार और रविवार को काफ़ी भीड़ रहती है। तो आइए श्री गणेश जी के दर्शनों के साथ ही हम आपको हनुमान जी के दरबार में ले चलते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हनुमान दरबार में जहां एक तरफ श्री राम अपने परिवार के सहित विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ भगवान शंकर पार्वती के साथ विराजमान हैं। तो मित्रों, आइए हम आपको हनुमंत धाम की सैर पर ले चलते हैं। हनुमंत धाम में राम भक्त हनुमान के सबसे ज़्यादा विग्रह नज़र आते हैं। इसमें हनुमान जी अलग अलग मुद्राओं में राम भक्ति में लीन नज़र आते हैं। कहते हैं हनुमंत धाम में करीब 1.25 लाख देव प्रतिमाएँ हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं। इस पवित्र धाम को इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी दिव्य लोक में आ गए हैं। हनुमंत धाम में हर तरफ भगवान के विग्रह मौजूद हैं। इनके भाव इतने सजीव नज़र आते हैं कि जैसे भगवान स्वयं भक्तों के सामने मौजूद हों। तो मित्रों, यहाँ इस प्रांगण में आपको हर तरफ हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होंगे। यहाँ हनुमान जी कभी भगवान राम के साथ तो कभी शिव जी के साथ आपको नज़र आएंगे और उनकी विभिन्न प्रतिमाएं विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देंगी। सीढ़ियों से उतरते हुए जब आप नदी के किनारे की ओर बढ़ते जाएंगे, तो आपको चारों तरफ प्रकृति की गोद में बसी एक देव नगरी का एहसास होगा। इस पूरे प्रांगण को राजस्थानी कारीगरों ने बनाया है और जैसा कि पता चला है कि यहाँ पर 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जो बहुत जल्द भक्तों के लिए दर्शनों के लिए उपलब्ध होगी। हनुमंत धाम करीब 7 बीघे में फैला हुआ है और इस धाम की खूबसूरती यह है कि यहाँ पर 1.25 लाख हनुमान की छोटी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मंदिर में पुरानी हनुमान की प्रतिमा पूर्वमुखी है, जबकि नई प्रतिमा दक्षिणमुखी है। तो भक्तों, इस नदी के किनारे प्रांगण को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है कि आपको लगता है जैसे आप किसी दिव्य और अलौकिक स्थान पर आ गए हों। और अगर आप पहली बार यहाँ आएंगे तो निश्चित ही आपको बहुत दिव्य और अलौकिक अनुभूति होगी। पूरे प्रांगण में सुंदरकांड की मधुर ध्वनि बजती रहती है, जिसका भक्तगण यहाँ पर बैठकर आनंद ले सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तगणों के बैठने के लिए यहाँ पर चबूतरे बनाए गए हैं, जो राजस्थानी संस्कृति की झलक आपको देते हैं। नदी के किनारे बने इस प्रांगण में चारों तरफ हरियाली है और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। नदी के किनारे होने से इसकी सुंदरता में और वृद्धि हो जाती है और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना मनमोहक वातावरण यहाँ पर बनाया गया है भक्तों के लिए। वैसे तो मुख्यतः यह मंदिर भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अन्य देवताओं के विग्रह भी मौजूद हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर बढ़ेंगे तो आपको राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, जो कि बहुत अलौकिक है। पहले यह स्थान इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन सन 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जनता को समर्पित करने के बाद इसमें भक्तों की भीड़ काफ़ी संख्या में बढ़ गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप कभी लखनऊ आएँ तो आप इस दिव्य जगह पर आकर हनुमान जी की भक्ति में लीन होकर यहाँ की
मधुर वातावरण का आनंद ले सकते हैं। मंदिर से थोड़ी ही दूर नदी के दूसरी तरफ हनुमान सेतु मंदिर है, जो लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध है और बाबा नीम करौरी जी के आश्रम से संबद्ध है। यह मंदिर लखनऊ में हनुमान जी का सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन हनुमंत धाम के बनने के बाद भक्तों ने हनुमंत धाम में भी आना प्रारंभ कर दिया है, जिससे हनुमान सेतु के बाद इसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ी है। जो भक्तगण हनुमान सेतु मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करते हैं वह अवश्य ही हनुमंत धाम आकर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार हमारी यह धार्मिक यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है और आपसे निवेदन है कि यदि कभी आप लखनऊ आते हैं तो हनुमंत धाम एक बार अवश्य पधारें और यहाँ के सुखद वातावरण की अनुभूति लें और हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। जय श्री राम।